बात हो जाए कुछ पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज की। टी20 का ये सीरीज था और इसके पहले ही मैच में मेजबान टीम ने शाहीनों को चित कर दिया। 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 184 रन का टारगेट था, वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं शाहीन हैं वो हिम्मत हार गए हैं। बात कर लेते हैं इस पर। सैयद मोहम्मद अवैस साबिक विकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या हुआ ये हमारे साथ? जीतते जीतते फिर से हार के ट्रैक पर आ गए हैं और सिर्फ 11 रन से हारते हैं तो फिर ज़्यादा अफसोस भी होता है। आप क्या कहेंगे? वही हुआ कि पाकिस्तान टीम एक दफा कहती है आपको कि खुदा का वास्ता टीवी ना देखो, फिर अगले दिन कहती है एक दफा टीवी देखो, क्योंकि झटका देने में तो है हम लोग जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस रही। लेकिन एक्सपेक्टेड था, मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेड। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से ये बात मैं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मुझे पता है इस चीज पे तनकीद भी होती है कि लोग कहते हैं जी भाई स्ट्राइक रेट क्यों बार बार बात करते हो। स्ट्राइक रेट ही मैटर करता है जनाब। डेविड मिलर की आप बात करें, कल स्ट्राइक रेट का 200 के प्लस जो सा टच कर रहा था। अगर आप अपने कप्तान रिजवान की बात करें तो आपका स्ट्राइक रेट जो सा है वो अराउंड 98-99 के करीब था। दैट मींस कि आप स्ट्रगल कर रहे थे जब आप चेस की बात करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये तो टी20 मॉड है ना, आपके टी20 में कम से कम साल डेट पड़ा हुआ है कि आप टॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। टी20 वर्ल्ड कप में आप वनडे की भी यही सूरत हाल है कि अनफॉर्चुनेटली अगर 250 स्कोर होता, 225 होता, हमारी टीम चेज नहीं कर सकती। वो सख्त नहीं है हमारी टीम के अंदर। मिड ऑर्डर के अंदर आपको साफ नजर आता है कि उस्मान की चले सबसे स्पेशली बात करो। मैं इस चीज पे आज माफी मांगता हूँ आवाम से। मैं बहुत बात करता था उस्मान पे कि यार उसको टीम में होना चाहिए, पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, उसको होना चाहिए, लेकिन आई वाज रॉन्ग। साफ सी बात है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। कुछ मटेरियल आपको पता होती जो डोमेस्टिक के अंदर। तो वैस भाई हमारे कोचेस किस लिए हैं? अगर वो इन खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन खेलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा और उन्हें गाइड किया जाएगा, तभी तो वो पॉलिश होंगे आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए, मैचेस के लिए, सीरीज के लिए। और जो सीनियर हैं उन्होंने क्या किया? बाबर आजम देखें, मतलब उनके ऊपर अब कप्तानी का बोझ भी नहीं है, फिर भी जीरो पे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन पे अगर मैं बात करूं बाबर और रिजवान की, आपको पता है आकिब जावेद सबसे पहले से जिन्हें तनकीद की थी कि ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, इसको तब्दील करने की हमें तब्दीली पे जाना चाहिए। आपने फिर वही गलती की, आपने इस कॉम्बिनेशन को भेजा। देखें जब आपने 130 140 चेज करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी हिकमत अमली बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपका बॉल गेम बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपका स्ट्राइक रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपने चेज करना है स्कोर जो बिल्कुल टफ है आपके, क्योंकि आप साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स की बात करो, नया पेस बैटरी थी, एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो यंग लड़के ने आउट किए हैं कल, अपना जो उसकी बॉल की पेस भी थी, जो स्कूल का बच्चा मैं कहता हूं कि जिस तरीके से वो कर रहा था। साइम अयूब को कौन सा आपका मुझे नहीं पता थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ था कि आपने पूरा टाइम एक रट लगाई हुई है कि साइम अयूब लिमिटेड ओवर्स का प्लेयर है, लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेटर है। आप उसको उठा के ओपनिंग से वन डाउन भेज रहे हो और उसने फिर भी कल 200 के करीब स्ट्राइक रेट से अपना बैटिंग की है, 31 जो भी स्कोर किया। चेंजेस क्यों करते हो ओपनिंग के अंदर? लेट्स आपको मानना पड़ेगा इस चीज पे, कोई मुखालफत नहीं है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बाबर आजम की बात करें, लेकिन ये आने वाले टाइम में मैं आपको कह रहा हूं कि रिजवान की बात करें चाहे बाबर की बात करें, लिमिटेड ओवर्स के अंदर इनको मुश्किल होगी टीम में जगह बनाने में, क्योंकि टी20 डिफरेंट मोड गेम पे जा रही है। मैंने कहा ना स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा। अवैस फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसी तरह से हारते रहे हम कुछ कुछ स्कोर से, जैसे 11 से हम हार गए, तो क्या बेहतरी किस तरह से लाई जाए? देखिए बेहतरी आपकी वही है, आपको थोड़ा सा थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा इस चीज पे कि आप, मैंने कहा ना कि एटलीस्ट आपके पास एक फायदे की चीज है कि आपके पास साल सवा साल पड़ा हुआ है टी20 के अंदर, आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। कल सबसे बड़ा जो फ्लॉ मुझे नजर आया, देखिए कप्तान बहुत तगड़ा है रिजवान, नो डाउट अबाउट इट। अच्छी बात है कि फील्ड को थोड़ा सा आपको पता है बात करता रहता है, बिजी रखता है, यही चीज आपको चाहिए होती है कि आप कंटिन्यूसली बात करते हो, प्लेयर्स को बैकअप करते हो। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं फील्ड प्लेसमेंट की, उससे पहले बॉलर्स की बात करूं, तो कल मैं बड़ा हैरान था इस चीज पे। सुफियान मुकीम आपको पता है यंग बॉलर है इस वक्त, अभी बेचारा नया इस वक्त कैरियर के अंदर आ रहा है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको आखिरी ओवर दे रहे हो, एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं है। और आपको पता है कि जिस वक्त वो आगे बैट्समैन जो खड़ा हुआ है वो स्ट्राइक पे है, क्योंकि वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखूं और खास करके जितना निकाल सकूं इसके अंदर। आप उसी बेचारे को लेके आप आ रहे हो जैसे पहले ही अंडर प्रेशर था। आपको पता है डेविड मिलर ने भी उसको ठीक ठाक फेंटा लगाया हुआ था, आप उसको फिर आखिरी ओवर दे रहे हो। कल जो मैंने कहा ना कैप्टनशिप थी वो थोड़ी सी मुझे कल कंफ्यूजिंग लगी, लेकिन जो बैटिंग का सबसे बड़ा मसला आपका वो देखिए, ओपनिंग डिपार्टमेंट की तो हम सब बात करें, आपका मिडिल ऑर्डर का है। आपको कल फखर जमान की कमी फिर मैं कहूंगा महसूस हुई है। देखिए आपको वो बंदा चाहिए जो बॉल जो सी जॉब प्राइज आती है उसको अच्छा खेल सके, स्पिनर्स को अच्छा खेल सके। फिर फखर जमान का कल मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, जब उसने यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान कप हो रहा है पिंडी में, तो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो फिट हूं, मैं खेल रहा हूं। अगर वो फिट नहीं होते तो ऑब्वियसली बात ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इजाजत भी ना देता पाकिस्तान कप खेलने की, तो वो खेल रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके का उस दिन कैच भी पकड़ा, 100% फिट आपको लग रहे थे। शॉर्ट सिलेक्शन की बात करूं 100% फिट लग रहे थे। लेकिन ये सीरीज आपकी डिसाइडर है, याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
जो प्लेयर इसमें परफॉर्म करेगा उसको पता होगा कि मेरी जो सीट है वो बुक है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर काम करने की बैटिंग ऑर्डर भी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आगाज हमने हार से किया तो कितना मोराल पे फर्क पड़ेगा इसका, और आपने कप्तानी की बात की, यूटिलाइज करने की बात की, तो आपको लगता है कि सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो 183 से पहले रोका जा सकता था बल्लेबाजों को जनूबी अफ्रीका के? देखें, टॉस जो है वो बड़ा मैटर फिर मैं कहता हूँ करता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी अगर हिस्ट्री की बात करें सबसे बड़ा एक इशू रहा है कि जब चेजिंग की बात होती है T20 में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई है, स्पार्क दिखाया कि हम चेज भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ चेज आप वो कर सकते हैं 140 160 हार्डली आप कहीं ना कहीं जाके चेज करते हैं, 140 आपके लिए चेजेबल टारगेट है। जब आप पहले अपना बैटिंग, जब आप पहले उनको बैटिंग की दावत देते हैं, वहां पर मैंने कहा ना कि आपकी हिकमत अमली, आपके फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा स्पेल था उनका स्टार्ट ऑफ द ओवर, बहुत अरसे के बाद आपको शाहीन आपको 143 का टच होते हुए नजर आपको आए। हारिस रऊफ की बात करें वो डैम क्विक थे, आपको नजर आए कि फिटनेस लेवल पे आपकी बेहतरी आ रही है। वो इसलिए हम कहते हैं ना कि आपका जो पीरियड है जिसमें आप प्लेयर्स को अपना चेंज करते हो वो जरूरी होता है, जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन मसला आपका जो है वो तब आता है जब आप स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पर यही मोहम्मद अवैस हम कह सकते हैं कि हमें अपनी हिकमत अमली भी दुरुस्त करने की जरूरत है, और जो प्रेशर लेकर प्लेयर्स खेल रहे हैं उस प्रेशर से बाहर निकल कर खेलें ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे।